हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने कृष्ण जी की चोली बनाई है 0 नंबर साइज की। और ये मैंने 11 चैन लेकर बनाया है इसे। और इसमें मैंने हाफ डबल क्रोशिया भी बनाया है। मैंने 4 लाइन बनाई है, 1 2 3 4 लाइनें, और वो भी सब हाफ डबल क्रोशिया की ही बनाई है। और ये मैंने इधर आउटलाइन बनाई है, ये इधर इनकी स्लीव है, और ये मैंने आउटलाइन बनाई है इधर ड्रेस की। और ऐसे कंट्रास्ट कलर में बनाया है, इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पीछे से इसका लुक और काफ़ी बेटर लग रहा है। और आप चाहें तो इसकी जो तीसरी लेंथ है डबल क्रोशिया की बना सकते हैं, और 4 लेंथ नहीं बना सकते। मुझे थोड़ा छोटा लगा 3 लेंथ में, इतना सा बनता, तो मैंने इसको 4 लेंथ में ही बनाया है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। हाँ, तो आइए आज हम 0 नंबर साइज के कृष्ण जी की चोली बनाते हैं। जीरो नंबर कृष्ण जी की चोली बनाने के लिए 11 चैन बना ली हैं। अब हमें 2 चैन और बनानी है, 1 2, और हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और हम पूरी चैन में 1 1 लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 1 लूप में 1 1 हाफ डबल क्रोशिया। तो इससे हमने 11 चैन ली थी, और इस तरह से हमारे ये एक चैन हमारी यहाँ पर बढ़ गई है, तो हमारे 12 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। हम अपनी पूरी चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। अब हमने हमारे 12 हाफ डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे, जिसमें हमें 2 2 करने हैं, और उसमें हमें बढ़ाने हैं। तो हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2 2 चैन बनाई, इसको हम 1 चैन मानेंगे। और इसमें हम अब हर एक लूप में 2 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से ये हमारे तीनों हैं, और इसको एक उसमें फंदे में डाल देंगे, और हम एक लूप में डबल हाफ क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। और हम फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में 2 नहीं बनाएंगे, एक ही रखेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर हमारी फिनिशिंग नहीं आती है चोली की। और हम यहाँ पर ये बीच में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 लूप के अंदर ही। इस तरह से अब इस वाले में हम 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब इसमें हम 2 बनाएंगे, और ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया से ही बनाई है पूरी चोली। और इस वाले में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर ऊन लेनी है, और यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं। इस तरह से, और 1 चैन
और इसे इधर इस तरह से हम पूरी लाइन में बना लेंगे। कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ से इस थ्रेड को काटेंगे। इसे भी यहाँ से थोड़ा सा काट देंगे। और अब ये हमारा यहाँ से है चालू हो गया। और अब हम इसे हमें अब इसकी स्लीव निकालनी है। तो अब हम 1 2 चैन बनाई और यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन चैन हो गई, इसको भी हम डबल क्रोशिया मानेंगे, हाफ डबल क्रोशिया। और ये 2 हमें 4 बनाने हैं। थ्री 4। अब हमें 4 स्कीप करने हैं। ये इसमें डला है हमारा 1 2 3 4 स्कीप करके 5 वाले में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी स्लीव निकल गई। यहाँ पर 4 बनेंगे हमारे। इस तरह से 1 2 3 4, ये 4 हमें यहाँ पर अपने हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ तक हमें बनाना है। अब यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमारे ये बन जाएंगे। अब हमें 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, 2 3 और ये 4, ये हमारी कृष्ण जी की चोली बन गई है 0 नंबर जी की। अगर कभी किसी का हाथ टाइट चलता है, किसी का लूज चलता है, आप अपने कृष्ण जी को पहना के देख लीजिए और फिर उसके बाद घेरा बनाइए। जिसे अगर टाइट है तो आप एक चेन बढ़ाकर बना सकते हैं और एक चेन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम फिर अपना घेरा बनाएंगे। और हम अगर आपको लेंथ कम लगती है तो आप और बना सकते हैं। तो मैं एक चैन और बना रही हूँ 1 2। अब इसी पे ही चलते जाएंगे। अब ये हमारे 4
8 4। तो ये हमारे 16 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया हैं। आप इसकी लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर 3 लाइनों में ही ठीक लगता है तो आप 3 लाइनों में ही आप फिनिश कर सकते हैं। मैंने 4 लाइनें बनाई हैं। ये हमारे कृष्ण जी की, और ये स्लीव हैं। ये पीछे से इस तरह से आएगा, ये आगे से इस तरह से। हम थोड़ा सा आगे और डिज़ाइन बनाते हैं, फिर इसे बंद क्लोज करेंगे आगे से। अब हम यहाँ से थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं। ये हाफ डबल क्रोशिया, 1 चेन, हाफ डबल क्रोशिया, और हर एक इसमें 2-2। इस तरह से हम ये पूरा यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया की इस तरह से लाइन बनाते जाएंगे। यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे काट देंगे। और इसे यहाँ पर क्लोज करेंगे। इधर और इस तरह से साइड में हम जाएंगे। और यहाँ पर कट कर देंगे। और इस थ्रेड को अंदर एडजस्ट कर लेंगे। तो अब ये हमारी कृष्ण जी की 0 नंबर की चोली तैयार है। आपको ये कैसी लगी आप बताइएगा, और आपको ये चोली कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अब यार चालू करानी और बोले जा रहे हैं।